सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए अकेले ही पूरे अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, वे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्दों की बात हो रही है जो एक वाक्य के लिए एक शीर्षक का काम करते हैं। यानी कि एक पूरा वाक्य है, उसका शीर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिमांशु चित्र बनाता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हिमांशु चित्र बना रहा है, तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है हिमांशु चित्र बनाता है। लेकिन दूसरी जगह लिखा गया है हिमांशु चित्रकार है। तो ये जो चित्रकार है, ये पूरे इस वाक्य को एक शब्द में बता रहा है। यानी कि इस पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहा है ये एक शब्द। यानी कि चित्रकार है तो वो क्या कर रहा है, वो चित्र ही बनाता होगा। ऐसे ही बरगद का वृक्ष छाया देने वाला है, बरगद का वृक्ष छायादार है। तो ये इतने इस पूरे वाक्य को इस एक शब्द से अर्थ प्रकट किया है। तो इसीलिए कहा जाता है एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होता है। ऐसे ही मंच पर बोलने वाला खड़ा है, यानी कि मंच पर वक्ता खड़ा है। अब वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। ऐसे ही मछली जल में रहती है, यानी कि मछली जलचर प्राणी है, तो जल में रहने वाली जलचर ही होगी। तो उपयुक्त वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करना एक ऐसी कला है जो भाषा को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाती है। यानी कि ये जो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि भाषा को हम कैसा बना सके, प्रभावशाली और सुंदर बना सके। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। जैसे मूर्ति बनाने वाला कौन होता है, मूर्तिकार। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो बोल नहीं सकता, मूक। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। सच बोलने वाला, सत्यवादी। जो कभी ना मरे, अमर। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। भगवान को मानने वाला, आस्तिक। भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। दया करने वाला, दयालु। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। डरने वाला, डरपोक। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और हम इन एक शब्दों को भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हमने देखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अकेले ही अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता होती है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इतनी सक्षमता होती है कि वह पूरे एक वाक्य को स्पष्ट कर सकता है। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।